नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का 8वां पाठ आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। सामाजिक सुधार राजस्थान में ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा 1818 से 1947 तक। आप सबको पता है 1818 के में राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधियाँ करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले संधि करी थी करौली रियासत ने, है ना। सबसे पहले करौली रियासत में करी थी और सबसे लास्ट में करी थी 1823 में, सबसे लास्ट में करी थी सिरी रियासत में करी थी। सती प्रथा सामाजिक सुधार, है ना। सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती, इनके नाम से अजमेर के अंदर यूनिवर्सिटी भी है, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर। और स्वामी विवेकानंद खेतड़ी झुंझुनू 3 बार आए थे, 1891, 1893 और 1897 में आए थे। और खेतड़ी के महाराजा ने ही इनको विवेकानंद का नाम दिया था। और महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु दीपावली के दिन ही अजमेर के अंदर ही हुई थी। सती प्रथा उन्मूलन, मध्यकाल में सती प्रथा पर रोकने का प्रयास किसने किया था? इन्होंने केवल प्रयास किया था, मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने किया था। ब्रिटिश काल में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। आप सभी जानते थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, है ना। उस टाइम में हमारा भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सर्वप्रथम जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया था, लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया था। और बाद में ना गैर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था बूंदी के अंदर। कहाँ पर? बूंदी के अंदर किया था, 1822 के अंदर किया था। फिर बात करते हैं कन्यावध पर, है ना। कन्यावध पर प्रतिबंध, कन्या पर प्रतिबंध सबसे पहले कोटा रियासत में लगाया था और बाद में बीकानेर रियासत पर लगाया था। आगे आता है बाल विवाह। बाल विवाह, अनमेल विवाह निषेध कानून। अनमेल विवाह का मतलब कि उसकी जैसे लड़की की उम्र तो जैसे ज़्यादा हो और लड़की की उम्र बहुत ही कम हो, उसके अंदर 15 से 20 साल का अंतर हो। जैसे बुढ़े बुजुर्ग लोग के साथ में नई बालिका की शादी करवाना, ये अनमेल विवाह होता है। इस पर सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? महर्षि दयानंद सरस्वती ने उठाई थी। एमडीएस का मतलब है तो महर्षि दयानंद सरस्वती। एमडीएस का मतलब क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती। 10 सितंबर 1903 को अलवर रियासत में कानून बनाया गया था सबसे पहले। किस पर? बाल विवाह और अनमेल विवाह पर। 1903 में ही आपने पढ़ा था कि 1903 के अंदर ही समसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। दूसरा 1908 के अंदर हुआ था समसभा, जिसकी स्थापना किसने करी थी? गोविंद गुरु, है ना, गोविंद गिरी ने करी थी। किसने करी थी? गोविंद गिरी ने की थी 1883 के अंदर, है ना। फिर बात करते हैं दास प्रथा उन्मूलन। दास प्रथा उन्मूलन अंग्रेजों द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त किया गया था। फिर आगे आती हैं डाकण प्रथा। डाकण प्रथा निर्मूलन। डाकण प्रथा पर सबसे पहले मेवाड़ में रोक लगाई गई थी, उसके बाद में कोटा में, है ना। 1853 के अंदर एजीजी ने राजस्थान के शासकों पर दबाव डाला था डाकण प्रथा को रोकने के लिए, है ना। और सबसे पहले कहाँ पर? मेवाड़ के अंदर, है ना। कहाँ पर? मेवाड़ के अंदर डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी। उस टाइम में मेवाड़ के शासक कौन थे? 1853 की बात है। उस टाइम में कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं शैक्षणिक सुधार पर। प्राचीन
प्राचीन काल में प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा ही दी जाती थी। शिक्षा का केंद्र क्या होता था? परिवार। परिवार में ही बच्चे को शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेज अपनी जो देसी शिक्षा थी उसको क्या बोलते थे? इंडिजीनियस एजुकेशन बोलते थे। क्या कहते थे? इंडिजीनियस एजुकेशन कहते थे। इंडिजीनियस एजुकेशन का मतलब होता है स्वदेशी शिक्षा। क्या कहते थे? स्वदेशी शिक्षा कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल और कॉलेज सबसे पहले कहाँ खोला गया था? कॉलेज भी अजमेर के अंदर ही है और स्कूल भी अजमेर के अंदर ही है। तो 1819 के अंदर आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल अजमेर में खोला गया था और 1835 में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया था। अब 1835 के बाद में तो सब जगह अंग्रेजी स्कूल खोलना प्रारंभ कर दिया था, है ना। तो जैसलमेर को छोड़ करके, केवल जैसलमेर को छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की स्कूलें खोली गई थी। 1872 कब? 1872। देखो एग्जाम के अंदर 1875 भी आता है, लेकिन 1875 में तो है ना मेयो कॉलेज का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था मेयो कॉलेज का 1875 के अंदर है। तो 1872 के अंदर तो लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी अजमेर के अंदर। उसका प्रथम सत्र है जो 1875 से स्टार्ट हुआ था, पहला सत्र है। और इसमें पहला जो एडमिशन लेने वाला कौन था? अलवर का महाराजा मंगल सिंह। कौन था? अलवर का महाराजा मंगल सिंह था, पहला अभ्यर्थी एडमिशन लेने वाला था। और इसी मेयो कॉलेज में पढ़कर के बाद में जो अलवर का राजा जय सिंह था वो भी इसी मेयो कॉलेज के अंदर ही पढ़ करके राजा बना था। आगे आता है कि राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना पंडित जनार्दन राय ने की थी। कब की थी? 21 अगस्त 1937 को की थी। इसका उद्देश्य क्या था? सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से पंडित जनार्दन राय ने 21 अगस्त 1937 को राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना करी थी। अब बात करते हैं महिला शिक्षा की। 1866 में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल भी अजमेर के अंदर ही खोली गई थी। प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कहाँ खोली गई थी? अजमेर के अंदर खोली गई थी। दूसरी उदयपुर के अंदर खोली गई थी। अब आएंगे, पढ़ते हैं प्रमुख जननायक। भोगीलाल पांड्या, इनको क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा। देखो आदिवासियों का मसीहा हम सभी पढ़ते हैं। आदिवासियों के मसीहा अपन किसको कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। लेकिन ये जो 7वीं की क्लास है ना उसमें दे रखा है कि आदिवासियों का मसीहा, प्रथम मसीहा किसे कहा जाता है? प्रथम मसीहा तो कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को, और दूसरा मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। लेकिन दोनों ऑप्शन में आ जाए ना तो आपको मोतीलाल तेजावत को इसको टिक करना, दोनों आ जाए तो मोतीलाल तेजावत को टिक करना है। अगर मोतीलाल तेजावत नहीं है ऑप्शन में तो आपको भोगीलाल पांड्या को टिक करना है। ठीक है, ओके। अब भोगीलाल पांड्या का जन्म डूंगरपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1904 के अंदर डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ था। भोगीलाल पांड्या ने वाकड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ इस मंदिर के अंदर बच्चों एवं प्रौढ़ों की शिक्षा दी जाती थी। इनको ना बच्चों और बुजुर्ग को, बूढ़े लोगों को शिक्षा दी जाती है। कहाँ पर? वागड़ सेवा मंदिर के अंदर, वागड़ सेवा मंदिर में, जिसकी स्थापना किसने करी थी? भोगीलाल पांड्या ने। फिर बात करते हैं नानाभाई खांट, भीलता और सेंगाभाई और कालीबाई की, है ना। ठीक। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ के द्वारा पाठशालाएं खोली गई थी। पुलिस ने नानाभाई खांट को स्कूल बंद करने के लिए कहा। किसको? नानाभाई खांट को स्कूल बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने स्कूल को बंद नहीं की, तो पुलिस ने उनकी हत्या कर दी। दूसरे अध्यापक थे सेंगाभाई को बांध करके वाहन के पीछे घसीट कर ले जा रहे थे, तो कालीबाई ने देख लिया था, तो कालीबाई ने उसको रस्सी से काट दिया था। और तो पुलिस ने
गोली से उसे मार दिया था ना, गोली चली तो उसकी मृत्यु हो गई थी। ये घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी 19 जून 1947 को। कब हुई थी? 19 जून 1947 को हुई थी। इसी घटना को बोलते हैं रास्ता पाल कांड। रास्ता पाल कांड कहते हैं। रास्ता पाल कांड की घटना कब घटित हुई थी? डूंगरपुर में 19 जून 1947 को हुई थी। अब बात करते हैं करनी सिंह। करनी सिंह ये बीकानेर के महाराजा थे और ये 1952 से 1977 तक ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए शैक्षिक गतिविधियां प्लस छात्रवृत्ति की शुरुआत की थी। तो राजस्थान में छात्रवृत्ति की शुरुआत किसने करी थी? करनी सिंह ने, बीकानेर के महाराजा ने। इसके बाद में बात करते हैं हीरालाल शास्त्री। आप सभी जानते हैं राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। ये कहाँ के रहने वाले थे? जोबनेर, जयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना करी थी। आप सब जानते हैं जीवन कुटीर की स्थापना किसने करी थी? जोबनेर ने। लेकिन इसके साथ में ये भी याद रखना कि कब की? 1929 में करी थी, है ना। 1929 में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना करी थी। ग्रामीण लोगों को शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर। और हीरालाल शास्त्री की वाइफ का नाम था रतन शास्त्री। रतन शास्त्री ने निवाई टोंक के अंदर वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना करी थी। बाद में इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, जमनालाल बजाज अवार्ड से नवाजा गया था। फिर बात करते हैं किशोरी देवी का। किशोरी देवी, ये किशोरी देवी कौन थी? ये सीकर आंदोलन है ना, सीकर आंदोलन के नेतृत्व करने वाले हरलाल सिंह, किसकी? हरलाल सिंह खर्रा की वाइफ थी, है ना। हरलाल सिंह खर्रा की गिरफ्तारी हो गई थी, है ना। तो किशोरी देवी अपने पति की गिरफ्तारी, पति कौन है? हरलाल सिंह खर्रा। अपने पति की गिरफ्तारी के विरोध में इन्होंने जयपुर में सत्याग्रह किया था और महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि किशोरी देवी के नेतृत्व में ही 1934 के अंदर कटराथल के अंदर, कहाँ पर? कटराथल के अंदर। कटराथल कहाँ पर? सीकर के अंदर। सीकर के अंदर 10,000 कितनी? 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। वही है ये किशोरी देवी, है ना। ठीक है, अब लास्ट बचा है अपना मामा बालेश्वर दयाल। मामा बालेश्वर दयाल कौन थे? मामा बालेश्वर दयाल थे, इन्होंने राजस्थान और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के बिलों के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था जल जंगल जमीन आंदोलन चलाया था। ट्रिपल जे, है ना। ट्रिपल जे किसने चलाया था? मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था। धन्यवाद।